दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वाश मोटर को कैसे पहचाने सही है या ख़राब है। उसके साथ साथ हम कॉमन का भी पता करेंगे। उसके साथ साथ हम कंडेंसर को भी कनेक्शन करेंगे, सही है ख़राब कंडेंसर को भी कनेक्शन करेंगे। ये हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप दोस्तों ये देख रहे हैं हमारे सामने, आप इस देख रहे हैं, ये वाश मोटर है और वाश मोटर के ये 3 तार निकले हुए हैं। इस प्रकार से 3 तार निकल के बाहर आते हैं। इनमें तीनों तारों में से हमसे ये पता करना है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। चलिए, वाश मोटर में हमको रनिंग और स्टार्टिंग नहीं पता करना होता, क्योंकि बचे 2 तार जो रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं, सिर्फ वो तार लग जाते हैं उल्टा सीधा चलाने के लिए। टाइमर काम करता है, उसमें भी बताएंगे हम अगली वीडियो में टाइमर कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले आप कॉमन को पता करने के लिए जो कंपनी से हम खरीद के मोटर लाते हैं, यानी कि आपका जो लगा हुआ नया मोटर अगर चेंज कर रहे हैं तो खरीद के लाएंगे, देखेंगे एक तार पे 2 एक कलर के होंगे, 2 एक कलर के होंगे। ये वाश मोटर में सबसे बड़ी पहचान होती है। जो सिंगल एक कलर का होगा वो कॉमन होगा, जो 2 एक कलर के होंगे वो रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। लेकिन फिर भी हम बल्ब के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा कॉमन है। चलिए, ये बल्ब हमारी सीरीज है, आप बल्ब की रोशनी देख पा रहे हैं, चल रहा है। और हम सबसे पहले इस काले तार पे ही लगाते हैं। काले तार पे लगाएं, पीले पे लगाया, ये देखेंगे बल्ब तेज़ जल रहा है। दूसरे पे लगाएंगे, फिर ये देखेंगे बल्ब तेज़ जल रहा है। और अब इन 2 तारों पे चेक करेंगे, ये देखेंगे बल्ब धीमा जल रहा है। कहने का मतलब जिन 2 तारों पे बल्ब हमारा धीमा जले, उन 2 तारों को छोड़ करके बचे हुए एक तार को कॉमन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, फिर से समझ लीजिए। जिन 2 तारों पे बल्ब धीमा जले, सीरीज में बल्ब धीमा जले, उन 2 तारों को छोड़कर बचे हुए तार को कॉमन कहते हैं। इस प्रकार से ये तो इसकी पहचान हो गई। इसी प्रकार से आप ये 3 तार यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी दूसरी मोटर के हैं और इसको भी अलग अलग, तीनों तार अलग अलग कलर के हैं। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? तो इसमें मैंने बताया 2 एक कलर के हैं, 3 मतलब 2 ही कलर के हैं, 2 एक कलर के, 2 कलर के। इसमें तीनों अलग अलग कलर के हैं। इसमें भी आपको कॉमन पता करना है। कैसे करेंगे ये फिर हम आपको टेस्ट करा देते हैं। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं ब्लैक पे, और ब्लैक और ब्लू में लगाते हैं। बल्ब हमारा तेज़ जला। उसके बाद क्या करेंगे, हम ब्लैक और रेड में लगाएंगे, ये भी बल्ब तेज़ जला। अब रेड और ब्लू में लगाएंगे, ये देखेंगे बल्ब धीमा जला। कहने का मतलब हम किसी प्रकार की 3 तार वाली मोटर को चेक करेंगे। जिन 2 तारों पे बल्ब धीमा जले, उन 2 तारों को छोड़कर बचे हुए तार को कॉमन कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये हम चेक कर सकते हैं कि मोटर कॉमन। और इसमें अब बात आती है कि ख़राब है या सही है, ये कैसा पता करेंगे। हमने कॉमन पता कर लिया। कॉमन पे लगाएंगे एक तार लगाएंगे पीले पे या किसी और तार पे लगाएंगे। अगर बल्ब हमारा नहीं जलता है या फुल जल रहा है, फुल जल रहा है और यहाँ पे हम बॉडी से लगाएंगे और ये करंट मार रहा है, तो हमारा मोटर जल गया है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर ये बल्ब न जले तो हमारा मोटर ख़राब है। और इसी से एक एक तार पे हम फिर बॉडी से चेक कर लेंगे। अगर बॉडी हमारी अर्थ कर रही है तब भी ये तार जला हुआ मोटर कहलाएगा। इस प्रकार से ये मोटर आप जान गए होंगे। अब चलते हैं हम कंडेंसर के कनेक्शन करने के लिए कैपेसिटर के कनेक्शन को कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि वॉशिंग मशीन में 4 तार वाला कंडेंसर होता है। अभी आपने देखा होगा 2 तार का कंडेंसर, ये 4 तार का कंडेंसर होता है। दोस्तों इसमें दोनों मोटर चलानी होती हैं, एक स्पिन मोटर, एक वाश मोटर। अब इन 4 तार में हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाश मोटर का है या स्पिन मोटर का है, ये भी इसी वायरिंग में हम समझ लेते हैं। चलिए कैसे, तो देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 10+5 यानी 10 और 5 एफडी का है। और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कंडेंसर पे लिखा हुआ होगा। अगर 4 तार वाला कंडेंसर है तो उसमें लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है रेड और ब्लू, यानी रेड और ये ब्लू, ये तार हमारे 10 एमएमडी लिखा हुआ है, 10 एमएमडी का यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़ पाए नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एमएमडी। तो यानी ये
10 MMD का है और ये हमारे 5 MMD का है। तो 10 MMD ज़्यादा MMD का हमारे वाश मोटर में लगता है, इसलिए कि इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है ज़्यादा, इसलिए तो हम चलते हैं इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारे 2 तार जो पता किए थे अभी स्टार्टिंग और रनिंग के, इन दोनों तारों पे कनेक्शन जोड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, ये देखिए जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, लाइट और एक तार को हम यहाँ पे ये तार लीड वाले तार को ले लेते हैं, एक तार हम कॉमन पे जोड़ देते हैं। ये देखिए ये जोड़ दिया इसमें, और ये हम यहाँ पे प्लस इसलिए रखे दे रहे हैं कि आगे न टच हो। और अब क्या करेंगे हम, अब इसको डायरेक्ट चलाएंगे। ये देखिए हमने डायरेक्ट लाइन में लगा दिया और इसको पकड़ लेते हैं। ये भागेगा इधर उधर, इसलिए भागेगा तो हम पकड़ लेते हैं कुछ। तो ये देखेंगे, ये देखिए मोटर आपका चलने लगा, ये मोटर चल रहा है आपका। आप अभी ये इस पर लगाएंगे और फिर ये चलेगा, ये मोटर देखिए चल रहा है। इस प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।